आप सबको मेरा जय सतनाम। पहले बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे कि कोयले की कालिक पर कोई शक नहीं करता, सब ही सोने की शुद्धता पर करते हैं। आज यह कहावत सत्य है। आज हर एक मनुष्य सतनाम पिता पर उंगली उठा करके यह कह रहा है कि क्या सत्य में सतनाम है और सत्य की शक्ति है, और अगर सत्य की शक्ति है तो फिर मानव जीवन का उद्धार क्यों नहीं कर पा रहा है, और सत्य की शक्ति के आगे असत्य क्यों हावी हो रहा है। तो इसका भी एक कारण है। वह कारण है हम लोगों का आधा अधूरा विश्वास। हम अपनी गलतियों के कारण ही सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। सतनाम पिता का अनेक रूप है, जिसे कोई खुदा कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है। मैं किसी भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से ज्ञात है कि सतनाम पिता के अनेक रूप हैं। जो जिसे जिस रूप में भजे उन्हें वह उस रूप में दर्शन देते हैं। आप में से कोई भी मनुष्य ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सबकी रचना सतनाम पिता ने नहीं किया है, अपितु मानव जाति ने किया है? अगर है इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइए। परंतु मैं यह सत्य कहती हूँ कि जल, अग्नि, हवा, इन सब की उत्पत्ति सतनाम पिता ने किया है। आविष्कार भले ही मनुष्य ने किया हो, धरती खोदने से जल की प्राप्ति हुई है और कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक से तैयार करके हवा की प्राप्ति की है, और कई माध्यम से अग्नि की भी प्राप्ति की गई है। तो यह तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, परंतु इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ही सतनाम पिता का है। आप सब सोचकर देखिए, जीवन से पहले क्या इस संसार में कोई भी कुछ लेकर आया है, और मृत्यु के बाद आज तक यहाँ से कोई कुछ लेकर गया है? इस विषय पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यह सत्य है। एक तिनका भी उठाकर यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, और ना वहाँ से कोई कुछ उठाकर ला सकता। यही अटल सत्य है। तो आज हम सब मानव एक दूसरे को इतना कुछ सुना रहे हैं। छुआछूत, भेदभाव, छल कपट, अत्याचार, न जाने कितने प्रकार के अत्याचार एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं। किसी मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह कभी न मरे। अगर है कोई ऐसा मनुष्य जो अमर है तो वो सामने आए। जो जीवन प्राप्त किया है उनकी मृत्यु निश्चिंत है। जब जीवन होता है तो उसी समय यह लिख दिया जाता है कि हम मरेंगे। जब हम सबको यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना है तो किस बात का मतभेद हो रहा है, किस बात से इस संसार में लड़ाइयाँ हो रही है? चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन सब का कारण है लोभ, ईर्ष्या। इन्हीं सब से ही हम मानव के प्रति लड़ाई झगड़ा, अत्याचार, झूठ फरेब, यही सब कुछ बढ़ रहा है। सिर्फ धन पाने की लालसा में। क्या करेंगे इतने धन को पा करके? आज एक बड़ा भाई धनवान हो जाता है तो छोटा भाई गरीब हो जाता है, तो क्या बड़े भाई का अधिकार नहीं है कि छोटे भाई को दें? क्या दोनों मिल बांट कर खाकर प्रसन्न नहीं रह सकते? क्या करेंगे? क्या एक दूसरे के बच्चे को संभाल नहीं सकते?
मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ, इसे कोई भी गलत नहीं निकालिएगा। मैं बस आप सबको सत्य को बताना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की लड़ाई मत करिए, क्योंकि इस संसार में से कुछ भी हमारा नहीं है। माता पिता भाई बहन ये सब दिखावे के रिश्ते हैं, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी तो कोई मर जाता है तो हम उनके बिना जीवित रह सकते हैं। रही बात यादों की, तो याद तो जीवन भर रहता है। अगर सही मायने में किसी को याद करना है तो सतनाम पिता को करिए, वही अंतिम क्षण तक सहायता करता है और साथ देता है। अपना हाथ पैर ही सबसे बड़ा रिश्तेदार है। ये सही सलामत है तो सब कुछ सही सलामत है, और ये सही सलामत नहीं है तो कुछ भी सही सलामत नहीं है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, सत्य को पहचानिए और सामने आइए। मानव समाज को एक करिए और सत्य पिता पर विश्वास करिए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मुझे सत्य को इस संसार में बताना है। जो भी मेरी सहायता करना चाहता है वो सामने आकर मेरी सहायता करे। डरने वाला मनुष्य इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सतनाम पिता के हाथों में है। वो जिसके हाथों मृत्यु लिखा है, मृत्यु तय है। तो डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना भय के साथ दीजिए। सत्य को सामने लाते हैं, सब मिल कर के मानव समाज को एक करते हैं, तभी सतनाम पिता की शक्तियाँ का आनंद ले पाएंगे। और सतनाम पिता ही हमारा उद्धार करता है। सतनाम नाम का जप करिए और उन पर विश्वास रखिए। अपने शब्दों पर विश्वास रखिए कि आप जो चाहेंगे आपको समय पर मिल जाएगा, चाहे वह कुछ भी हो। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए जय सतनाम।